हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यापीठ ट्यूशन क्लासेज में। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ के न्यूमेरिकल, सिर्फ न्यूमेरिकल पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ के 7 से 8। और पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में, मोमेंटम के बारे में और उसकी डिफरेंशियल फॉर्म के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर न्यूटन सेकंड लॉ और उसके न्यूमेरिकल। देखो न्यूटन सेकंड लॉ हमने पढ़ाया था कि पिछले में क्या था कि यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ा कि F इजिकल टू, हमने पढ़ा था ma के बारे में, या चेंज इन मोमेंट ऑफ टाइम। और यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है ये क्वेश्चन, और यहाँ पूछ रखा है फाइंड एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल। सर नॉर्मल तो सीधा सीधा आ जाएगा, नहीं, नॉर्मल बिटवीन टू ब्लॉक, दो ब्लॉक के बीच जो नॉर्मल लग रहा है ना, वो नॉर्मल निकालना है। अच्छा सर ये बात है, बिल्कुल अच्छी बात है सर। 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है 10 ब्लॉक के 20 केजी के ब्लॉक पे। पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। फिजिकल टू क्या पढ़ रखा है हमने, एफ फिजिकल टू पढ़ रखा है एम में। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 10 केजी और 20 केजी को एक बार यहाँ पे, चलो हटा ही देते हैं, ठीक है, एफ इजिकल टू एम में हमने पढ़ रखा है। अब देखो अगर मैं बात करूं 10 केजी और 20 केजी का ऑब्जेक्ट है, ठीक है सर। तो अगर 10 केजी और 20 केजी का ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो क्या दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे? लगाएंगे सर। हाँ, अगर दोनों एक दूसरे पे, मैं कहूँ अगर ये यहाँ पे इसको धकेल रहा है तो ये उस पे फोर्स लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा। कितना? नॉर्मल फोर्स लगाएगा, कितना? एन। आगे इतनी बात समझ में। क्या ये इस पे फोर्स नहीं लगाएगा? लगाएगा। अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे फोर्स लगाता तो दूसरा भी उस पे क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। तो सर ये भी मेरे हिसाब से सेम फोर्स लगाना चाहिए एन। दो तरीके बताऊंगा, एक शॉर्टकट कब यूज करना है और वो कैसे यूज करना है, तो दोनों काम आएंगे। देखो अगर मैं यहाँ पे पहला ऑब्जेक्ट उठा लूं 10 केजी वाला, कितने फोर्स लग रहे हैं? एक तो सर 30 न्यूटन लग रहा है इस पे, और एक इस साइड से नॉर्मल लग रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि क्वेश्चन बन जाएगी एक? बिल्कुल। क्या बनेगी यहाँ पे क्वेश्चन बनेगी? सर एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा? अगर 30 न्यूटन के फोर्स से हम धकेल रहे हैं किसी चीज को, तो 30 न्यूटन के फोर्स से धकेल रहे, तो इसका एक्सेलरेशन इस साइड, तो ये भी एक्सेलरेशन इस साइड। ठीक है सर, तो एक्सेलरेशन इस साइड। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है? 30 न्यूटन। तो अगर जिस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जो फोर्स है, तो वो फोर्स ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ज्यादा वाले फोर्स में से हम क्या कर देंगे? कम वाला फोर्स माइनस कर देंगे। और एफ इजिकल टू एम में मास कितना है? 10 और इंटू में। सर क्या कर दिया? समझ नहीं आई। देखो क्या पढ़ना है? एफ इजिकल टू कितने फोर्स हैं? सर फोर्स तो दो ही हैं, 130 एक एन न्यूटन एन। तो 30 वाला ज्यादा है, 30 वाला ज्यादा, उसमें से माइनस कर दिया कम वाला, अपोजिट वाला। ठीक है, माइनस कर दिया। सेम में होते तो हम क्या कर देते? ऐड कर देते, तो माइनस कर दिया। एम में, एम कितना है? 10 केजी, ए कितना? ए हमें निकालना है। अब दूसरे ऑब्जेक्ट को उठा लो। दूसरा ऑब्जेक्ट उठाया हमने, ये मैं दूसरे कलर से कर देता हूं इसको, इससे। और दूसरा ऑब्जेक्ट जब हमने उठाया तो इस पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा था सर, एन लग रहा था, इसके अलावा कोई नहीं लग रहा था। तो कोई नहीं, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, बिल्कुल। तो एक ही डायरेक्शन में फोर्स है, तो फोर्स कितना? एन। मास कितना है? मास 20 है। एक्सेलरेशन ए, तो इसको सोल्व करो। ठीक है सर, आ गया। एन माइनस का एन प्लस का, 33 इक्वल टू 30 इंटू में ए ऐड कर दिया, तो 30 से 30 गया, तो सर ए आया 1 मीटर पर सेकेंड। और क्या फाइंड आउट करना है? नॉर्मल भी फाइंड आउट करना है। इस ए को किसी भी दोनों इक्वेशन में एक में पुट कर दो। क्या मैं नीचे वाले पुट कर दूं? बिल्कुल पुट कर दो। और इस ए को पुट करें तो n इक्वल टू 20 इंटू में 1, तो कितना आया हमारे पास? 20 न्यूटन आया नॉर्मल फोर्स। इन दोनों के बीच 20 न्यूटन का नॉर्मल फोर्स लग रहा है। क्या हम यहाँ पे पुट करेंगे तो भी सेम आएगी? पुट करके रख लेना, यहाँ पे भी 20 न्यूटन आएगा। ये तो है लॉन्ग पोर्शन। अब शॉर्ट पोर्शन क्या है सर? अगर पूछ ले यहाँ पे सिर्फ बताओ एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन बताना है हमें सिर्फ, और हमें ये पता है एक्सेलरेशन है फिजिकल टू एम में होता है, तो ए नेट बताना है, तो किसके इक्वल आएगा? ये आ जाएगा एफ नेट बाई एम नेट के। ए बताना है, एम नीचे आ जाएगा। नेट फोर्स कितना लग रहा है इस पे? सर फोर्स तो लगी, हाँ 30 न्यूटन लग रहा है, तो फोर्स कितना है सर? 30 है। मास कितना है? मास भी हमारे पास 20 और 10 30, टोटल मास पूछा, तो 20 और 10 30, तो कितना आ जाएगा सर? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और सर हमने इतना किया तो भी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो सर ये तो बहुत शॉर्टकट है, हम ये यूज कर सकते हैं, कर सकते हो। अगर सिर्फ एक्सेलरेशन पूछ रखा है तो ये शॉर्टकट यूज कर सकते हो। अगर एक्सेलरेशन के अलावा नॉर्मल पूछ रखा है तो कैसे करोगे? तो तुम्हें एक ना एक इक्वेशन तो चाहिए ही चाहिए, एक इक्वेशन तो बनानी ही बनानी पड़ेगी। आगे इतनी बात समझ में? हाँ सर अब बात समझ में आई। अच्छा ये नहीं बना सकते तो सिर्फ ये बना सकते हो, तो n इक्वल टू 20, ए की वैल्यू वहां से निकाल के पुट कर देना तो वो आ जाएगा हमारे पास न्यूटन फोर्स। तो ये आया हमारे पास आंसर, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। चलो अब बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये ऐसा ही है, फाइंड नॉर्मल फोर्स बिटवीन ब्लॉक के, और हमें क्या फाइंड आउट करना है? एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और नॉर्मल फोर्स। ठीक है सर, कर देंगे, कर दोगे? बिल्कुल। अब बताओ 120 न्यूटन फोर्स है, ये इस पे क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा, एन लगाएगा सर। क्या ये भी लगाएगा? सर ये भी लगाएगा एन। ठीक है सर, आगे बात समझ में। अब मुझे ये बताओ क्या ये इस पे नॉर्मल लगाएगा? लगाएगा सर। कितना? मैं एन डैश मान लेता हूँ। ठीक है सर, ये भी इस पे वापिस तो लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा। कितने इक्वेशन बनेंगे? 3 इक्वेशन बनेंगे सर। बना ले, चलो तीनों इक्वेशन बनाते हैं। पहली इक्वेशन इस ब्लॉक को उठा लो, अगर मैं इस ब्लॉक को यहाँ पे उठा लेता हूँ, 120 इस साइड n कितने केजी का है? 10 केजी का है। एक्सेलरेशन फिर से पता है 120 इस साइड है तो a, इसका भी a और इसका भी a। ठीक है, तो क्या आ जाएगी? यहां से इक्वेशन आ जाएगी 120 माइनस n इक्वल टू 10a। f इजिकल टू क्या लगाना है हमें? ma। 120 न्यूटन इस साइड है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में वो ज्यादा फोर्स होता है 120 माइनस। तो सर सेकंड को उठाना चाहें हम, सेकंड इक्वेशन को उठा सकते हैं, बिल्कुल उठा सकते हैं। सेकंड हमारे पास ये इस साइड एन लग रहा है, इस साइड एन डैश लग रहा है। कितने केजी का? 20। तो सर इक्वेशन बनेगी यहां से ये एन माइनस एन डैश इक्वल टू 20। क्यों आया? समझ में आ गया होगा, ज्यादा फोर्स एन है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में। तो सर तीसरा भी निकाल सकते हैं, तीसरा भी उठा सकते हो। ये है तीसरा 30 केजी का, इस साइड एक ही फोर्स लग रहा है सर, एन डैश के अलावा कोई फोर्स नहीं। बना लो, कोई नहीं, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में। तो एन डैश इक्वल टू आया 30। सर सोल्व कैसे करेंगे? सोल्व कर लो भाई, ये 30 है, कर दो कैंसिल, कर दे। एन से एन गया, एन डैश से एन डैश गया। ठीक है सर, हो गया। उसके बाद क्या करें? क्या बचा? 120, यहां 60, कितना आया? ए आया सर 2 मीटर पर सेकेंड। अब क्या निकालना सर? नॉर्मल भी फाइंड आउट करना, आपने कहा दोनों के बीच कर सकते हैं। एक बार इस ए को इसमें पुट कर दो, एक बार इसमें पुट कर दो, दोनों आ जाएंगे। एन डैश फाइंड आउट करेंगे, ए की वैल्यू यहां पुट कर दो, पुट 30, ए कितना आया? 2, तो यह आ जाएगा हमारे पास 60 मीटर पर सेकेंड। न्यूटन है तो यह आ जाएगा 60 न्यूटन। एक बार इसमें पुट कर दो, एन की वैल्यू कितनी आई है? एन की वैल्यू हमें निकालनी है। एन डैश की वैल्यू कितनी है? 60। ये कितना है? 20 इंटू ए कितना है? ए है 2, 20 इंटू में 2, और इसको सोल्व कर दो, वो हमारे पास एन की वैल्यू आ जाएगी 40। 40 माइनस 60 से कैसे आई? एन माइनस एन डैश, यहाँ पे सिर्फ एन डैश, एन माइनस एन डैश इक्वल टू 20, ए की वैल्यू 40, तो कितनी आ जाएगी? 40 प्लस 60 100 न्यूटन आ जाएगी। ये आया सर। सर शॉर्टकट से करना चाहे तो बिल्कुल शॉर्टकट से भी कर सकते हो। आगे ना बात समझ में? फिर बताओ, इसकी इक्वेशन ये बनी, इसकी इक्वेशन ये बनी, ये ज्यादा फोर्स, ये कम फोर्स, एम में एन डैश इक्वल टू एम में। तो यहाँ से सोल्व किया, ए निकाला, ए को एक बार इस इक्वेशन पुट कर दिया, एक बार इस इक्वेशन पुट कर दिया, आंसर आ गया। और शॉर्टकट से करना चाहें तो शॉर्टकट से हम यहाँ पे कर सकता हूँ। देखो ए नेट किसके इक्वल है? एफ नेट बाई एम नेट। एफ नेट कितना है सर? 120 ही है। मास कितना है? 20 और 10 30 और सर 60 है, तो कितना आएगा? हमारे पास आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वहां कितना आया था सर? वहां भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया था। आगे बात समझ में? बिल्कुल। तो ये हमारे पास इसका आंसर, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो आगे, आगे है ये सर, यहाँ कुछ किया हुआ लगता है, लेकिन वो इक्विलिब्रियम में थे। क्या बताना? एक्सेलरेशन और टेंशन बतानी है सर, बता देंगे।
फिर से क्या करनी है, इक्वेशन बनानी। जो नॉर्मल पढ़ा था ना, नॉर्मल की ही तरह है। यहाँ पे भी कितनी टेंशन लगेगी, यहाँ पे 60 टेंशन लगेगी, यहाँ पे भी 60 लगेगी। सर यहाँ पे नहीं लगेगी सर, ये तो 20 न्यूटन से मैं खींच रहा हूँ, टेंशन ये रस्सी नहीं है, मैं यहाँ से 20 न्यूटन से इसको खींच रहा हूँ, ये ध्यान रखना। आगे इतनी बात समझ में। तो क्या करेंगे, इसकी इक्वेशन बनाए। एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, क्योंकि एक्सेलरेशन फोर्स की ही डायरेक्शन में होगा, ये ध्यान रखो। तो यहाँ से इससे इक्वेशन क्या बनेगी, ये बनेगी सर 20, यहाँ पे टेंशन ये 10 kg, तो कितना आ जाएगा 20 माइनस टी इक्वल टू 10। अब मैं सीधा सीधा कर रहा हूँ, पिछले क्वेश्चन देख लेना कैसे क्वेश्चन बनाई है, उससे आ जाएगा। ज्यादा माइनस कम इक्वल टू ए। यहाँ से क्या बनेगी, यहाँ से बनेगी सर 10 kg, सिर्फ टेंशन लग रही है बिल्कुल, तो क्या आ जाएगी हमारे पास टी इक्वल टू 10। तो टी से टी गया तो कितना आया 20 इक्वल टू 20 ए, ये कैंसिल, तो ए आया 1 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन 1 आया है। अगर टेंशन निकाले तो किसी भी केस में पुट कर दो, तो टी इक्वल टू 10, ए कितना है, ए 1 है, तो 10 इंटू 1 तो 10 न्यूटन आई। सर शॉर्टकट से भी तो कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते हैं हम भाई, हम शॉर्टकट से। फिर से अगर मैं शॉर्टकट यहाँ पे लगाना चाहूँ तो ए नेट कितना आएगा, एफ नेट बाई एफ। एफ नेट कितना है सर 20 ही है, मास कितना है सर 10 प्लस 10 20 ही है, तो सर ये हमारे पास 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आया, और यहाँ भी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो एक ही बात है, चाहे शॉर्टकट से करो चाहे ऐसे करो, और ध्यान रखना अगर ऐसे करे हो शॉर्टकट से तो सीधी सीधी एक इक्वेशन उठा लो, कोई भी, ये उठा लो ये उठा लो, अगर 2 मास 3 मास है 2 इक्वेशन उठानी पड़ेगी। तो ऐसे है इसका सॉल्यूशन, तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और शायद हमारा आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें घर के लिए दूंगा, वो तुम्हें खुद करना, ये लास्ट क्वेश्चन है न्यूटन सेकंड लॉ का। फिर आएंगे सर इतने ही नहीं, फिर एटवुड मशीन है, उसके बारे में थोड़ा सा बता के एटवुड मशीन पे यहाँ पे ही न्यूमेरिकल आएंगे, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, टेंशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी, वो एटवुड मशीन के हैं। तो एटवुड मशीन हम अगले लेक्चर में थोड़ा सा समझाएंगे, फिर करवाएंगे। तो यहाँ से देखो, अब यहाँ से सर हमें फाइंड आउट क्या करना है, वही फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन एंड टेंशन। सर कर सकते हैं, इतना हमें आ चुका है। यहाँ पे फोर्स लग रहा है, तो मैं ये कंपोनेंट क्या बोलूंगा सर, मैं ये बोल सकता हूँ कि सर 30 cos 37 है। ये सर इसकी हमें जरूरत है नहीं, लेकिन 30 sin 37 अगर नॉर्मल पूछता तो हम बता देते, दोनों का अलग अलग। नॉर्मल पूछ नहीं रखा, सिर्फ टेंशन और एक्सेलरेशन पूछ रखी है। यहाँ पे टेंशन टी, यहाँ पे टेंशन टी। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब आगे देखो, ये ब्लॉक उठा लें, ये वाला क्या लग रहा है 30 cos 37 की वैल्यू पंडित बद्री बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 37 है, तो सामने वाले साइड 3 नीचे 4 नहीं पता, पिछले लेक्चर में बता रखी हमने 37, और सबसे स्टार्टिंग में बता रखी हमने वेक्टर में। तो क्या आ जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 4/5। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी 4/5 नहीं पता, तो यहाँ देख लो, करवा देता हूँ, हर लेक्चर में करवाता हूँ। तो भाई एक बार ध्यान रखो इसको, ये 3 ये 4 ये 5 कोस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है 4 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, तो 4/5, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाएगी हमारे पास cos 37 की वैल्यू। 3 4 5 पता है एंगल छोटा है, तो सामने वाली साइड छोटी आ जाएगी, तो 4/5 तो कितना आ जाएगा 6, तो यह आ जाएगा 24 न्यूटन फोर्स लग रहा है सर। तो कितना आया ये 24 न्यूटन। पीछे सर टेंशन, एक्सेलरेशन, सर एक्सेलरेशन इसमें तो कौन से में से कौन सा माइनस करेंगे, तो सर ये ज्यादा होना चाहिए अगर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, ये बन जाएगी 24 माइनस टी इक्वल टू मास कितना है, मास 20 और इंटू अच्छा ठीक है भाई, यही आएगी। तो आ जाएगा 20 इंटू में ए, और यहाँ से बनाए तो यहाँ से सर इसकी बना सकते हैं। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट 10 kg का, यहाँ पे लग रही है सर टेंशन, तो एक ही फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन भी सर इसी डायरेक्शन में। तो सर हम बताएंगे क्या, T
टी इक्वल टू क्या बनेगी, यहाँ पे टी इक्वल टू बनेगी 10 ए के इक्वल, टी से टी गया 24, ये कितना 30 ए, तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा ए इजिकल टू 24/30। सर इसको कैंसिल आउट कर दो, किससे, 6 से कर देते हैं, 6 चौक 24, 6 5 30, तो कितना आ जाएगा सर 4/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया हमारे पास एक्सलेशन। क्या सर शॉर्टकट से यही आता, शॉर्टकट भी करवा देंगे, पहले हम टेंशन निकाल ले। अब ये वैल्यू पुट कर दो, किसमें, इसमें पुट कर दो, तो हमारे पास ये आ जाएगा 10 इंटू में 4/5, तो 40/5, तो ये आ जाएगा 8 न्यूटन टेंशन आ जाएगी। यहाँ से पुट कर सकते हैं, इसमें भी तो आंसर सेम आएगा। और अगर हम शॉर्टकट लगाना चाहें तो मैं शॉर्टकट कहाँ लगा के दिखा दूँ, तो मैं ये एक बार रफ कर दूँ, इस साइड का स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। शॉर्टकट देखो, मैं यहां शॉर्टकट लगाना चाहूं, एक्सेलरेशन बताना है, एफ नेट बाई एम नेट। एफ नेट कितना लग रहा है, यहां 30 नहीं लगाओगे, ये गलती कभी मत करना कि गलती से तुम 30 लगा दो, 30 नहीं आएगा भाई, वो ऊपर भी तो लग रहा है, इसका एक कंपोनेंट, तो सिर्फ ये वाला लगेगा, कितना लगेगा 24 लगेगा। तो कितना एफ नेट कितना है 24, एम नेट कितना है 20 और 10 30 है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4/5 आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आया 4/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो गलती से भी ये मत कर देना तुम इसको, क्या कि गलती से तुम 30 न्यूटन लगा दो, 30 नहीं आएगा एफ नेट। एफ नेट कितना है, ये एफ नेट हमें सिर्फ एक्सेलरेट करवा रहा है, उसका देख रहा है, ये तो ऊपर है इसका, ये एक्सेलरेट थोड़ी करवा रहा है, एक्सेलरेशन तो इस डायरेक्शन में है, तो सिर्फ ये देखना है हमें, तो एफ नेट ये आ जाएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम एक छोटा सा क्वेश्चन में तुम्हें घर के लिए देता हूं और फिर हम इस लेक्चर को खत्म करते हैं। देखो ये घर के लिए है 10 kg का, चलो इसको और छोटा कर दे, चलो कोई नहीं, यहां से फोर्स लग रहा है, यहां से कितना फोर्स लग रहा है हमारे पास, यहां से फोर्स लग रहा है ये 20 न्यूटन, 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 10 kg का ऑब्जेक्ट है, हमें सिर्फ फाइंड आउट करना है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। ये इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भाई। 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और 37 डिग्री एंगल है, कितना एंगल है 37 डिग्री एंगल है, मुझे इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट फाइंड आउट बताना। और फाइंड एक्सेलरेशन एक चीज और कर लो, नॉर्मल और बता देना, नॉर्मल ये वाला, और तो कोई बता ही नहीं सकते, ये वाला नॉर्मल, नॉर्मल बताना और एक्सेलरेशन बताना, इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। अगले लेक्चर में इस क्वेश्चन को सोल्व करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करवाएंगे एटवुड मशीन और एटवुड मशीन के न्यूमेरिकल। एटवुड मशीन में भी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और हमें टेंशन फाइंड आउट करनी है। तो थैंक यू आज के लिए, और जल्दी से जल्दी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।